हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज हूं मैं एक न्यूमेरिकल को लेकर, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल भी आते हैं। पहले हम इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये न्यूमेरिकल कहाँ से आया। तो देखिए, जो क्वेश्चन है, राम एंड श्याम सर्वेड 2 आइलैंड, ठीक है, ए एंड बी। तो राम और श्याम ने 2 आइलैंड को सर्वे किया है और आइलैंड है आपके पास ए और बी। दे रिकॉर्डेड द रेलेवेंट डेटा इन द फॉलोइंग फॉर्मेट इन देयर रिसर्च। तो बेसिकली इन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने एक डेटा तैयार किया जो कि आपके इस टेबल में है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, उसने भी रिसर्च की थी। कहां पर? साउथ अमेरिका के जंगल में। और वहां से डेटा को जब कलेक्ट किया तो वो कुछ कंक्लूजन पर पहुंचे। वो कंक्लूजन था कि जो स्पीशीज रिचनेस होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। यानी जैसे जैसे हमारा एरिया बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती है। देखिए, यहाँ पर स्पीशीज और स्पीशीज रिचनेस में आपको जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। स्पीशीज कोई स्पेसिफिक स्पीशीज की बात नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पर बात हो रही है स्पीशीज रिचनेस को लेकर। तो देखिए, जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है आपका स्पीशीज रिचनेस भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाती हूं तो यहां पर एक हमें पता है कि प्रोपोर्शनल को हटाने पर हमारा जाता है कांस्टेंट। तो यहां पर प्रोपोर्शनल का मार्क हटाने पर आ गया मेरा सी कांस्टेंट, ठीक है, और ए। अब देखिए, जो आपका ये सी है, सी कांस्टेंट है लेकिन ये वाई इंटरसेप्ट पर है। तो अभी थोड़ा सा पहले जो आपका अलेक्जेंडर का जो उसने इक्वेशन दी थी, तो थोड़ा सा इसको भी स्टडी कर लेते हैं ताकि जो आपका ये न्यूमेरिकल है वो बहुत ही अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ताकि इसमें बेस अगर कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपके पास आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सके। तो टाइम थोड़ा बेशक लगेगा, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपका न्यूमेरिकल कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो देखिए, जो हमारा अलेक्जेंडर है उसका लॉ क्या कहता था? उसका लॉ कहता था कि जैसे जैसे जो हमारा ये एरिया है, ठीक है, उसने बेस पर हमेशा एरिया लिया है और इसको हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो ये वाई एक्सिस है, यहां पर है आपका स्पीशीज रिचनेस। अगेन स्पीशीज रिचनेस बताता है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है आपका स्पीशीज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। देखिए, एरिया जो है एक कांस्टेंट वेरिएबल है। आपका एरिया कभी भी इट इज इंडिपेंडेंट यूनिट, ये किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। जबकि आपकी स्पीशीज रिचनेस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। वो फूड पे डिपेंडेंट है, वो क्लाइमेट पे, वो वेदर पे। तो बहुत सारे जो चीजें होती है आपकी स्पीशीज रिचनेस, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज है, उस पर बहुत सारे फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस है। जबकि एरिया कैसा है, वो इंडिपेंडेंट है, वो बहुत सारी वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए एरिया को हमने जो है नीचे की साइड बेस पर लिया है, जबकि आपका जो स्पीशीज रिचनेस है वो वाई एक्सिस पर ली है, ठीक। तो सी जो है आपका कांस्टेंट है, जो है आपका वाई इंटरसेप्ट। ये समझ में आ गया आपको, वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि वाई पर क्या है आपका ये इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं है, आपकी स्पीशीज बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंडेंट होती है, ठीक। एस इक्वल्स टू हो गया हमारा सी ए जेड। अब देखिए, अभी हम ये देखते हैं, अगर मैं इसी इक्वेशन को लॉग के फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखिए, मुझे पता है कि बायो के स्टूडेंट्स को मैथ्स का नाम सुन के भी डर लगता है, स्पेशली मुझे भी बहुत लगता था। लेकिन अभी आप ये देखिए कि S इक्वल्स टू है सी ए जेड। तो अगर इस इक्वेशन को मैं लॉग के फॉर्म में लिखना चाहती हूं तो बेटा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूं, लॉग S इक्वल्स टू लॉग सी। अब देखिए, जैसे हमारा रूल लॉग का रूल बताता है कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई है तो वो प्लस हो जाती है। तो जैसे सी और ए, सी इंटू ए होगा, बट ऑब्वियस सी मल्टीप्लाइड बाय ए होगा। तो क्या मैं इसको लॉग सी प्लस लॉग ए लिख सकती हूँ, हाँ या ना? जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं, क्या मैं इसको लॉग ए इस तरह से लिख सकती हूँ? तो देखिए, अब मैंने इसको जो है इक्वेशन में कन्वर्ट किया, वो भी लॉग वाली इक्वेशन में किया। तो मेरा कुछ इस तरह से बना, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस लॉग ए जेड। क्योंकि जब हम कभी लॉग लेते हैं तो लॉग की एक क्वालिटी होती है, जब हम लॉग लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन के टाइम पर वो उसको क्या कर देते हैं, एडिशन में कर देते हैं कन्वर्ट, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर ए की पावर क्या आ गई, जेड। अब मैडम इस जेड का क्या किया जाए, तो आप बता सकते हैं क्या करेंगे। तो यहां पर हम दोबारा से करते हैं, यहीं पर लिख देती हूं मैं इस इक्वेशन को, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। लॉग एस इक्वल्स टू लॉग सी प्लस
z log a। ठीक है, तो यहां पर मेरी एक इक्वेशन तैयार हो गई। ये इक्वेशन मैंने नहीं बल्कि अलेक्जेंडर साहब ने दी थी। तो चलो अब इसी इक्वेशन को यूज करते हुए करने वाले हम अपने न्यूमेरिकल को। सो देखिए, जो हमारे पास गिवन डेटा है, इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे ये समझ में आया कि मेरे पास दो आइलैंड है, आइलैंड ए और दूसरा आइलैंड है मेरे पास बी। ठीक है, अब देखिए जो आइलैंड है, तो आइलैंड में बहुत ध्यान देने की बात है कि जो हमारा आइलैंड ए है, ए का जो हमारे को एरिया दिया हुआ है दैट इज 45 इंटू 10 टू पावर 3 किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, एरिया है हमारे आइलैंड ए का 45 इंटू 10 टू पावर 3 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि जो हमारा आइलैंड बी है उसका एरिया है 12 इंटू 10 टू पावर 5 किलोमीटर स्क्वायर। सो बेटा ध्यान देना सबसे पहले ये कि इनकी यूनिट सेम हो। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली यहाँ पर मेरे पास यूनिट दोनों में सेम है, लेकिन अगर आपके किसी क्वेश्चन में यूनिट अलग दे दी जाती है तो सबसे पहले आपका काम है उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना। लेकिन इस क्वेश्चन में फिलहाल सेम यूनिट है, तो आप देखिए कि हमारे को जो एरिया है, ठीक है, एरिया क्या है यहाँ पर ए है। ठीक है, एस क्या थी, स्पीशीज रिचनेस थी, सी आप लोगों को वाई इंटरसेप्ट मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन में इस वैल्यूज को पुट करूंगी तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर log s जो कि मुझे बताना है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है डिस्क्राइब द स्पीशीज रिचनेस फॉर ईच आइलैंड। हर आइलैंड की स्पीशीज रिचनेस बताइए। स्पीशीज नहीं पूछ रहा है, स्पीशीज रिचनेस पूछ रहा है। तो अब ये देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, हाँ या ना जल्दी से बताइए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ log s इक्वल टू, दिस इज फॉर आइलैंड ए, ये ए आइलैंड के लिए लिख रही हूं मैं। log s मुझे फाइंड आउट करना है अपने आइलैंड ए का, log c प्लस z log a। तो अब यहां पर देखिए log c की वैल्यू ए वाले आइलैंड के लिए कितनी है, 20 है। तो यहां पर मैंने लिखा इसको log 20। अब देखिए, क्योंकि log की वैल्यू है तो मैं चाहती हूं कि मैं 20 ना करके क्या मैं इसको log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो क्या 10 टू पावर 20 कर सकती हूँ, हाँ या ना जल्दी बताइए। सो यस, log 10 बेस है, जबकि log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर मैंने कर दिया log 10 टू पावर 20। इनडायरेक्टली मैंने इसको 20 ही रखा है, मैंने चेंज नहीं किया है। नाउ यहां पर आ गया आपका एडिशन। क्या मेरे पास z की वैल्यू है, हाँ z की वैल्यू तो दोनों में सेम ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं, वो भी है आपका 1। तो यहां पर z के बदले में 1 लिखो ना लिखो कोई मैटर करता ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई दूसरी वैल्यू आपके पास होगी तो जरूर से z की वैल्यू लिख देना। ठीक है, अब नाउ कम टू दिस log a। a की वैल्यू मतलब एरिया, एरिया कितना गिवन है, एरिया मेरे को गिवन है 45 इंटू 10 टू पावर 3। अब देखिए, यहां पर 10 टू पावर 20 है, यहां पर 10 टू पावर 3 है। मेरा लॉग मुझे कहता है कि जब 10 टू पावर 20 और 10 टू पावर 3 है तो ऐसी कंडीशन में इनकी पावर को अलग अलग ना रखकर क्या मैं इस पावर को सेम करके रख सकती हूँ, जल्दी से बताइए हाँ कि ना। तो यस, log 10 टू पावर हो गया मेरा 20 प्लस 3। क्या ये 23 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और प्लस आ गया मेरा 45 क्या है, 45 है मेरा एरिया। अब देखिए मैंने क्या किया, क्योंकि मैं जानती हूं कि यहाँ पर 20 और 3 10 टू पावर 10 की वैल्यू होती है log में 1। तो यहाँ पर हो गया 20 और 3 हो गया हमारा, यहाँ पर आ गया आपका log 23 10 टू पावर 23 और प्लस यहाँ पर है 45। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे log भी लिख देते हैं, मैंने आपको बताया था कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर है आपका 45। तो अगर मैं log को हटा देती हूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 45 इंटू 10 टू पावर 23। और क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 4.5 इंटू 10 टू पावर 24। तो ये तो आ गया मेरा सारा का सारा कैलकुलेशन मेरे आइलैंड ए के लिए। बिल्कुल सेम हमें अब इसी तरह से कैलकुलेट करना है अपने आइलैंड बी के लिए। तो चलो फिर देर किस बात की, फटाफट से अब हम जो है आइलैंड बी के लिए लिख देते हैं। तो क्योंकि बेटा बोर्ड छोटा है तो थोड़ा एडजस्ट करना। और साथ में सेकंड क्वेश्चन था कि ग्रेटेस्ट रिचनेस भी बतानी है आपको, तो यहां पर ले लेते हैं
यस। तो यहां पर देखिए ये आइलैंड ए के लिए हुआ, अब मैं आइलैंड बी के लिए लेती हूं, तो आइलैंड बी के लिए भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। यहां पर हो जाएगा आइलैंड बी का जो आपका एरिया है वो कितना है 12 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक है। तो यहां पर मैंने बी के लिए लिया, बी का था 12 इंटू 10 टू पावर 5 एरिया था, जबकि इसमें हमारी बी की इसकी वैल्यू कितनी है y इंटरसेप्ट पे, दैट इज 10 ओनली। तो यहां पर क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं log 10, क्योंकि 10 की वैल्यू 1 है तो 10 टू पावर 10 कर दूंगी, प्लस z 1 दिया हुआ है, और यहां पर आ जाएगा log आपका एरिया कितना है यहाँ पर 12 इंटू 10 टू पावर 5। अगेन बेटा यहाँ पर log 10 की पावर 10 है, यहाँ 10 टू पावर 5 है, तो क्या मैं इसको 10 टू पावर 15 कर सकती हूँ? जल्दी से बताइए हाँ कि ना। तो यहां पर आ गया log 10 टू पावर 10 प्लस 5 और प्लस log 12, ठीक है। अब यहां पर देखिए 10 और 5 हो गए हमारे 15, ठीक है। तो यहां पर आ गया मेरा log 15 प्लस यहां पर सिर्फ कितना दिया हुआ था 12, ठीक है, log 12। तो यहां पर आप देखिए log मैंने दोनों साइड से हटा दिया, तो क्या मैं इसको इस तरह से कर सकती हूं, यहां पर आ जाएगा आपका 12 इंटू 10 टू पावर 15। क्या मैं इसको ऐसा भी कर सकती हूं कि 1.2 इंटू 10 टू पावर 16। अब देखिए यहां पर एक डेटा मेरे पास रिचनेस को लेकर, ध्यान दीजिए स्पीशीज रिचनेस को लेकर एक डेटा मेरे पास आया है ए के लिए 4.5 इंटू 10 टू पावर 24, दिस इज स्पीशीज रिचनेस फॉर मेरे आइलैंड ए। जबकि आइलैंड बी के लिए जो स्पीशीज रिचनेस आई है दैट इज 1.2 इंटू 10 टू पावर 16। आप यहां पर एक चेंज, एक इंक्रीज, एक आप डिफरेंसेस देख सकते हैं और खुद से जज कर सकते हैं कि आखिर किसकी वैल्यू ज्यादा है। तो यहां पर आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरा जो ए आइलैंड है उसमें स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है। कितनी है? दैट इज 4.5 इंटू 10 टू पावर 24। जबकि जो हमारा आइलैंड बी है उसकी स्पीशीज रिचनेस है 1.2 इंटू 10 टू पावर 16। सो आप खुद से जान सकते हैं कि 4.5 बड़ा है या 1.2, बट ऑब्वियस है 4.5 बड़ा है। लेकिन अगेन ट्रस्ट मत करना, साथ वाली वैल्यू को भी देख लेना। यहाँ पर 10 की पावर 24 है, जबकि ऊपर जो है 10 टू पावर 16 है। तो अगेन मेरे पास 10 की जो पावर है वो यहाँ पर इंक्रीज है। तो क्या मैं 100% श्योर हूं कि यही मेरी वैल्यू है जो कि हाईएस्ट स्पीशीज रिचनेस को रखती है, वो है मेरा आइलैंड ए। सो आई होप सो कि अभी आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर रब हो गया था, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में रीड करती हूं, विच आइलैंड एग्जिबिट ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक ग्रेटर डाइवर्सिटी आप बता सकते हो कहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। आप बता देंगे कि आइलैंड ए में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, और साथ में सपोर्ट कैसे करेंगे, तो बिल्कुल अलेक्जेंडर जो है आपका वॉन हम्बोल्ट का जो इक्वेशन है स्पीशीज और एरिया को लेकर, आप उस स्पीशीज का जो है उस इक्वेशन को दे दीजिएगा, एंड देन यू कैन गिव द प्रॉपर गुड रीजन कि आखिर यहाँ पर जो स्पीशीज रिचनेस है वो ज्यादा क्यों आई। आई होप सो कि अब आपको जो ये बायोडाइवर्सिटी यानी स्पीशीज रिचनेस का जो ये न्यूमेरिकल है बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये बायोडाइवर्सिटी का जो न्यूमेरिकल है क्रिस्टल क्लियर हो ही गया है, तो क्यों ना आप अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि आने वाले जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के पास फंसे तो आप लोग भी करेक्टली उसको कर पाए विद सॉल्यूशन एंड विद कॉन्फिडेंस ऑल्सो। सो मिलते हैं देन एक न्यू वीडियो में। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं देन एक न्यू वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ और पढ़ते रहिए। बाय बाय।